नमस्कार, आप फार्मा माइंडक्राफ्ट देख रहे हैं। आज हम फार्माकोलॉजी की बिल्कुल बुनियादी बातों को समझेंगे। इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपको ड्रग के फंडामेंटल्स, जैसे कि ये असल में है क्या, ये हमें मिलती कहाँ से हैं और इसके इतने अलग अलग नाम क्यों होते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ड्रग की डेफिनेशन से, फिर उसके सोर्सेज, उसके नेमिंग सिस्टम और आखिर में उसकी कैटेगरीज को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये ड्रग है क्या? जब हम फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो इस शब्द का आखिर मतलब क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो ड्रग वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड ड्रोग से आया है, जिसका मतलब था सूखी जड़ी बूटी। पर आज इसकी डेफिनेशन कहीं ज़्यादा टेक्निकल और साफ है। बेसिकली ये कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम 3 कामों के लिए यूज़ करते हैं। बीमारी का पता लगाने के लिए यानी डायग्नोसिस, उसे रोकने के लिए यानी प्रिवेंशन, या फिर उसका इलाज करने के लिए यानी ट्रीटमेंट। अच्छा, अब इससे भी एक लेवल ऊपर जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसकी एक और बेहतर डेफिनेशन देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO कहता है कि ड्रग सिर्फ इलाज के लिए ही नहीं है, ये कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे हम बॉडी के सिस्टम्स को मॉडिफाई या एक्सप्लोर कर पाएं। सोच के देखिए, इसका मतलब साइंटिफिक रिसर्च में भी जो केमिकल्स यूज होते हैं वो भी इस डेफिनेशन में आते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसमें स्टूडेंट्स और कभी कभी प्रोफेशनल्स भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्रग और मेडिसिन में क्या फर्क है? देखिए, सिंपल रखते हैं। ड्रग वो रॉ पाउडर है, वो एक्टिव केमिकल जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या API कहते हैं। पर आप मार्केट से API का पाउडर तो नहीं लाते हैं ना, आप लाते हैं टैबलेट या सिरप। वो है मेडिसिन, जिसमें उस ड्रग यानी API के साथ कुछ और चीजें भी मिक्स की जाती हैं, जिनको हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि ड्रग क्या है। अगला लॉजिकल सवाल क्या होगा? ये ही कि ये ड्रग्स आती कहाँ से हैं। चलिए पता करते हैं। ये चार्ट देखकर आप शायद थोड़ा सरप्राइज हो जाएं। देखिए, हमें लगता है कि ज्यादातर दवाइयां पेड़ पौधों से आती हैं, लेकिन आज के टाइम में लगभग 80% दवाइयां सिंथेटिक हैं। मतलब उन्हें लेबोरेटरीज में केयरफुली डिजाइन और क्रिएट किया जाता है। तो फिर वो बाकी 20% नेचुरल ड्रग्स कहाँ से आती हैं? उसके भी कई सोर्सेज हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल से भी कुछ ड्रग्स मिलती हैं, माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। ये तो जैसे छोटी छोटी ड्रग फैक्ट्रीज हैं। और हाँ, एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिससे हम लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं, और ये आपके एग्जाम्स के लिए चाहे B.Pharm हो या GPAT एब्सोल्युटली क्रूशल है। जैसे प्लांट से मिलने वाला मॉर्फिन जो सिवियर पेन में काम आता है, या फिर माइक्रोब से आने वाला पेनिसिलिन जिसने पूरी मेडिकल साइंस को बदल कर रख दिया था। ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था। ओके, नेक्स्ट सेक्शन, और ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए, ड्रग नॉमेनक्लेचर। मतलब एक ड्रग को नाम कैसे मिलता है। आपने सोचा है कभी, एक ही दवाई के इतने अलग अलग नाम क्यों होते हैं? क्योंकि हर ड्रग के 3 नाम होते हैं, और इन 3 नामों का एक प्रॉपर सिस्टम है, एक सीक्वेंस है। सबसे पहले जब ड्रग बनती है उससे मिलता है उसका केमिकल नेम। ये बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स नाम होता है जो उसके A to Z केमिकल स्ट्रक्चर को बताता है। फिर उसे एक आसान और ऑफिशियल नाम दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम। ये पूरी दुनिया में सेम रहता है। और फाइनली जब कोई कंपनी उस ड्रग को मार्केट में बेचती है तो वो उसे अपना एक कैची सा ब्रांड नेम देती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एग्जाम्पल। एस्पिरिन को तो सब जानते हैं ना, है ना? देखिए, इसका केमिकल नेम है असीटाइल सैलिसिलिक एसिड। देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड है। फिर इसका ऑफिशियल यानी जेनेरिक नेम है एस्पिरिन, और मार्केट में आपको ये डिस्प्रिन जैसे ब्रांड नेम से मिलती है। अब क्लियर हुआ? ठीक है, हमने ड्रग क्या है, कहाँ से आती है और उसके नाम क्या है, ये सब जान लिया। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की। ये ड्रग्स मार्केट में बेची कैसे जाती हैं, और अगर आपको किसी ड्रग के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ देखेंगे? बेसिकली ड्रग्स को बेचने के 2 तरीके हैं। एक होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। इनके नाम से ही साफ है, इन्हें खरीदने के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चा चाहिए ही चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक्स। और दूसरे होते हैं ओवर द काउंटर या OTC ड्रग्स। ये वो दवाइयां हैं जिन्हें आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, जैसे एसिडिटी की गोली या मल्टीविटामिन्स। ये स्लाइड B.Pharm स्टूडेंट्स और MRAs के लिए बहुत ज़रूरी है। एज अ प्रोफेशनल आपको हमेशा रिलायबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज ही यूज़ करने चाहिए। तो ये है आपके गोल्ड स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, ऑफिशियल फार्माकोपियाज जैसे IP,
BP, USP। कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जैसे मार्टिनडेल, जो ड्रग इन्फॉर्मेशन का एनसाइक्लोपीडिया है, और आजकल तो ड्रग बैंक जैसे ऑनलाइन डेटाबेसेस भी अवेलेबल हैं। ओके, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। इस माइंड मैप के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखेंगे। ध्यान से देखिए इस माइंड मैप को। बीच में है हमारा मेन टॉपिक ड्रग, और इससे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके सोर्सेज और उसका नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग सिस्टम। ये विजुअल समरी आपको पूरी पिक्चर एक बार में क्लियर कर देगी। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए दिस इज अ फैंटास्टिक टूल। चलिए, रिवीजन हो गया, अब वक्त है एक छोटे से नॉलेज चेक का। देखते हैं आपने कितना समझा। पहला सवाल, सोच के बताइए, अगर मैं कहूं कैलपॉल 500 mg टैबलेट, तो इसमें से ड्रग यानी API क्या है और मेडिसिन क्या है? याद कीजिए वो रॉ पाउडर और फाइनल प्रोडक्ट वाला एग्जाम्पल। दूसरा सवाल, पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, वो किस नेचुरल सोर्स से मिलती है? क्या वो प्लांट से आती है, एनिमल्स से, माइक्रोब्स से या मिनरल से? और ये रहा आखिरी सवाल, एसीटल सैलिसिलिक एसिड, ये एस्पिरिन का कौन सा नाम है? केमिकल, जेनेरिक या ब्रांड? थोड़ा सोचिए। तो चलिए, सबसे जरूरी बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि ड्रग एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API है, जबकि मेडिसिन उस API से बना फाइनल फॉर्मुलेशन है। ड्रग्स हमें नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज से मिलती हैं, और हर ड्रग के 3 नाम होते हैं, केमिकल, जेनेरिक और ब्रांड। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स ही आगे फार्माकोलॉजी के हर एडवांस टॉपिक का आधार हैं। अब आपके पास इस टॉपिक की एक सॉलिड, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। लगातार सीखते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।